नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच मई में जो 3 दिन का युद्ध हुआ था उसमें 6 विमान नष्ट हुए थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जहाज किसके थे। अब उम्मीद करें कि हमारे एयर चीफ ने जो जानकारी दी है वो राहुल गांधी और ट्रंप के असिस्टेंट्स ने उन्हें ज़रूर दे दी होगी। एयर चीफ ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हमें जो निर्देश मिले थे वो बहुत साफ थे और उनमें बहुत खुलापन था, ओपननेस थी, पॉलिटिकल विल बहुत साफ थी और हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, क्लियर डायरेक्शंस थे कि और कहा गया था कि उन्होंने कि किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं लगाई गई थी। सेना पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। ये एक बहुत बड़ा बयान है। एयर चीफ की ये टिप्पणी राहुल गांधी समेत सारे विपक्षी नेताओं के उन सवालों का साफ साफ जवाब है जिसमें वो कहते आ रहे हैं कि हमारी वायुसेना को मना किया गया था कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमले नहीं करने हैं। आप राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण एक बार फिर सुने तो लगता है जैसे पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं के हाथ बांध दिए गए थे और कहा गया था कि लड़ो। मुझे उम्मीद है कि अब जो एयर चीफ के इस बयान के बाद राहुल गांधी की टीम को अपनी रिसर्च ठीक करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस हुई होगी और उन्होंने सूचना भी दे दी होगी राहुल गांधी को इसके मुतल्लिक। साफ है कि जैसा कि अमित शाह और मोदी ने संसद के भीतर कहा है कि विपक्ष के हमले का टोन एकदम पाकिस्तान के टोन की तरह है या उसकी ट्रू कॉपी है। ये नहीं समझ में आ रहा है कौन किसके बाद बोल रहा है, किसकी कॉपी कर रहा है। पाकिस्तान राहुल के बयानों के बाद कॉपी कर रहा है या पाकिस्तान के बयान सुनकर राहुल बोल रहे हैं। एयर चीफ के बयान के बाद शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका भारत पाकिस्तान हमले के बीच में क्यों आया था। भारत ने सरगोदा हवाई अड्डे पर अपने ब्रह्मोस से जो हमले किए थे वो किराना हिल्स के बहुत नज़दीक थे। जानकार मानते हैं कि इन्हीं पहाड़ियों में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम छुपा कर रखे थे। इसी हमले के तुरंत बाद घबराए पाकिस्तान ने जब अमेरिका से गुहार लगाई तब अमेरिका के कहने पर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की कि आप अब लड़ाई रोक दें। जानकार ये भी बताते हैं कि किराना हिल्स में ही अमेरिका ने भी अपना न्यूक्लियर भंडार बना रखा है और उसकी घबराहट की वजह यही है कि आखिर कौन सा ऐसा देश है जो अमेरिका के न्यूक्लियर भंडार पर या उसके आसपास भी हमला करने की हिमाकत करे। दर्शकों को बताते चलें कि अमेरिका अपने बहुत सारे उसके सैनिक अड्डे हैं पूरी दुनिया भर में और उसने अपने आयुध भंडार यानी कि अपने हथियारों के भंडार कई जगह बना के रखे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान तो ओपनली उसका अड्डा है ही और वहाँ पर उसने अपने न्यूक्लियर भंडार बना रखे हैं। ऐसी खबरें हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत ने जो बम्बार्डमेंट की थी तो उसको ये लगा कि ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो एयर चीफ का हालिया बयान अमेरिका के लिए और चिंता पैदा करने वाला होगा, इसलिए क्योंकि F-16 विमानों को डिस्ट्रॉय करना अमेरिका की साख पर बट्टा लगना है। आपको पता है अमेरिका के लिए दूसरी परेशानी F-35 का महीने भर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़े रहना भी है। उसमें आपको पता है खराबी आ गई थी और ब्रिटिश एयरफोर्स का हवाई जहाज़ था वो, और 1 महीने तक खड़ा रहा। कई सारी टीमें आई, बना के नहीं जा पाई, तो उसके बाद एक टीम आई, बहुत सारे उसमें टेक्नीशियंस थे, वो बनवा के उसके बाद उसको ले गए। 1 महीना लग गया। लेकिन तो F-35 में आई हुई ये खराबी, हो सकता है इसका कोई असर पड़ा हो दुनिया भर में जो हथियारों का बाजार है उसमें। शायद इसीलिए यूरोप के 2 छोटे देशों ने, स्पेन और स्विट्जरलैंड ने F-35 की डील कैंसिल कर दी, जिससे ट्रंप का और नाराज होना बहुत स्वाभाविक है। ट्रंप ने इस पर नाराज होते हुए कहा है वेरी अनफेयर, मतलब बहुत खराब हुआ ये जो भी कुछ हुआ। लेकिन स्विस नेता ने डील कैंसिल करते हुए जो कहा है वो बहुत मायने रखता है। आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे साथ ट्रेड में, व्यापार में हम पर पत्थर फेंक रहे थे, उन्हें हमसे बदले में किसी गिफ्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, आवाज कितनी ऊंची है। भारत की जरूरत 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान की है और वो F-35 और सुखोई 57 में से किसी एक को खरीदने की सोच रहा था, लेकिन सूत्रों की माने तो अमेरिका के साथ हाल की कड़वाहट के बाद भारत की लिस्ट से F-35 बाहर हो गया। अमेरिका के हथियारों के बाजार के लिए सभी खबरें बहुत चिंताजनक हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ट्रंप का एटीट्यूड है और कुछ नहीं। निक्की हेली से लेकर अमेरिका के सारे अखबार, जाने माने इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिस्ट उनकी पॉलिसीज को लगातार गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन जिद्दी ट्रंप हैं कि मानते नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुखातिब होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।